What comes to your mind when you think of Rajasthan? I'm sure forts, palaces, hospitality, royalty और कई किलोमीटर्स में फैला हुआ हमारा थार रेगिस्तान। और एक राजस्थानी होने के नाते मुझे राजस्थान के इन सभी रंगों और विभिन्नताओं पर गर्व है। बट राजस्थान इज मच मोर देन दैट। ना कि सिर्फ हम हर साल दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि सैकड़ों इंटरनेशनल बर्ड स्पीशीज को भी पनाह देते हैं, जो कि लिटरली हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके यहाँ आते हैं। Just like it's the big migration for birds from extreme cold places to rather warm Rajasthan, Mahindra is taking that big shift to EVs. So what's the agenda for today? The agenda is pretty clear, pretty simple कि आज मैं आपको अपनी दो फेवरेट डेस्टिनेशंस पे लेके जाऊंगा जहां पे मैं बचपन से बर्ड वॉचिंग देख रहा हूं, माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल देखने जाता हूं, while we talk about this new updated Mahindra XUV 400. तो मैं मेरी पहली फेवरेट स्पॉट पे पहुंच चुका हूं जहां पे मैं बर्ड वॉचिंग के लिए बचपन से ऑलमोस्ट आ रहा हूं। यहाँ पे बेसिकली एक डैम है, बट दिस लेक इज कॉल्ड द नेवटा लेक, क्योंकि गांव का नाम नेवटा है तो नेवटा लेक है। बट यहाँ पे हमने डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स देखे हैं। एक टाइम था जब हमने यहाँ पे नॉर्दर्न शॉवल देखे हैं, हमने पिनटेल देखे हैं, नॉर्थ पिनटेल, विजन हमने देखा है। ऐसे बहुत सारे तरीके के पक्षी यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप कभी आना चाह रहे हो सर्दियों के मौसम में, तो वैसे बेसिकली यहाँ का वाटर लेवल बहुत ऊंचा होता है, बट अगर आप इस वक्त आओगे जब सर्दियाँ शुरू होती है तो वाटर लेवल थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, बट उसके बाद भी पक्षी बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, अब थोड़ी गाड़ी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दिस हैज ब्रॉट अस हियर। और XUV 400 जो अपडेट है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं आपको नजर आएंगे, स्पेशली इंटीरियर में। इंटीरियर की डिमांड बहुत लोगों की थी एंड महिंद्रा हैज लिसन टू हिज कस्टमर्स और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऑफर कर दी है चेंज के मामले में, जैसे कि 10.25 इंच की टच स्क्रीन आपको मिल रही है, एड्रीनॉक्स इंफोटेनमेंट सिस्टम, फिर कनेक्टिविटी फीचर्स वगैरह सब चीज़ें आपको मिलती है। बट 10.25 इंच की इट वर्क्स वेरी स्मूथ, बहुत अच्छी खासी इल्यूमिनेशन भी है। मैं बहुत ज़्यादा धूप में उसके बाद भी आई कैन सी इट प्रीटी क्लियरली। सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसमें भी आपको चेंज किया गया है, 10.25 इंच की स्क्रीन यहाँ पर भी दी गई है। और अब जो सारी इन्फॉर्मेशन है, चाहे पावर की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आप किस स्पीड में चल रहे हो, डिस्टेंस हो गया, फिर आपका ट्रिप आप रीसेट कर सकते हो, कितनी रेंज आपकी बची है, एवरेज स्पीड आपकी क्या रही है, आपका ओवरऑल पैटर्न जो है वो सब चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स विद द कनेक्टिविटी फीचर्स आप ऐप के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी कर सकते हो, टच स्क्रीन के अंदर भी। इफ इनकेस आपको ज़्यादा ईजी होगी यहाँ पे रखना है मेरे को, तो ईवी स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि 93% रेंज आपको दिखा रहा है, 285 किलोमीटर की रेंज अभी भी बची हुई है। रेंज की बात थोड़ी देर में करेंगे, बट मोटे मोटे तौर पर ये दो बड़े चेंजेस। स्टीयरिंग व्हील जो है उसको भी रिवाइज किया गया है, ये पियानो ब्लैक फिनिश, लेदर की फिनिश बहुत अच्छी लग रही है, स्टिचेस आपको नजर आ रहे हैं। फिर वायरलेस चार्जर जो है वो आपको मिल गया है। XUV 400 में कभी भी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता था, बट अब डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया है ना। व्हाट इट डज, ड्राइवर को अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करना हो और फैन स्पीड एडजस्ट करनी हो तो वो कर सकते हैं, को ड्राइवर अपने हिसाब से कर सकते हैं। और रियर AC वेंट्स भी जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल गए हैं। यू सी द चेंज इन दी कलर कॉम्बिनेशन एज वेल। कई लोगों को डुअल टोन या फिर जो लाइटर कलर्स होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उन लोगों के लिए दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन, जहाँ पे टॉप जो है आपका ब्लैक है, फिर यहाँ पे एक पियानो ब्लैक फिनिश किया गया है, फिर नीचे बेज कलर दिया गया है, विच इज क्लोज टू XUV 300, बट डुअल टोन इंटीरियर आपको दे दिया। फिर ये ब्रॉन्ज की फिनिश जो है, मतलब कॉपर ब्राउन जो भी आप बोलना चाहो, उसका फिनिश भी दिया गया है, दैट गिव्स इट दैट डिफरेंट कैरेक्टर। और ब्रॉन्ज इन्होंने कंसिस्टेंटली एक्सटीरियर में भी इस्तेमाल किया है, इंटीरियर में भी कई सारी जगह पे आपको वो कलर जो है गोल्ड फिनिश बोल दो या ब्रॉन्ज फिनिश आप बोल दो, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सो या अ लॉट ऑफ चेंजेस, कंप्लीटली चेंज आपको इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिलता है। छोटी तो ये गाड़ी कभी थी भी नहीं। XUV 300 से अगर आप कंपेयर करोगे तो दिस इज लॉन्गर, दिस इज अ प्रॉपर कॉम्पैक्ट SUV साइज।
अब देखिए इंटीरियर के जो चेंजेस हैं उनको देखकर आपको लग सकता है कि क्या पता परफॉर्मेंस में और रेंज में भी कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए, बट ऑनेस्टली एज द से व्हाई फिक्स इट इफ इट्स नॉट ब्रोकन, वो तो कभी समस्या रही ही नहीं ना महिंद्रा XUV400 की। इनफैक्ट इंटीरियर भी जो है वो समस्या नहीं थी, ये था कि हमें थोड़े मॉडर्न एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड थे, तो मॉडर्न हो गई है गाड़ी इंटीरियर के मामले में, बट परफॉर्मेंस के मामले में या रेंज के मामले में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। इस सेगमेंट के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो यू गेट प्रीटी गुड रेंज। इनफैक्ट इसमें दो तरीके के वर्जन आते हैं। देयर इज वन 34.5 किलोवाट आवर का और एक है 39.4 किलोवाट आवर का। मैं भी चला रहा हूँ 39.4 किलोवाट आवर का, जिसका ARA जो क्लेम है वो 400 किलोमीटर से ज़्यादा है ऑफकोर्स, बट रियलिस्टिकली अगर आप मेरे जैसे ड्राइवर हैं जिसमें कभी आपको फास्ट चलाना है कभी स्लो चलाना है, मोस्टली अगर आप थ्रॉटल इनपुट को आराम से रखोगे तो ईजिली इस गाड़ी का जो रेंज है वो आप 280 किलोमीटर के आसपास निकाल सकते हो, कंसिडरिंग दैट योर थ्रॉटल इनपुट इज नॉट टू एग्रेसिव। हाँ ठीक है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आपको 80-100 की स्पीड नहीं करनी है, यू कैन डू दैट। इस जगह की थ्रॉटल इनपुट आप कैसा देते हो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज में, एंड दिस अप्लाइज टू एवरी कार आउट देयर इंक्लूडिंग दिस वन। बट इफ इन केस यू आर समबडी जिनको लगता है कि मेरे को ज़्यादा डिस्टेंस वैसे भी नहीं कवर करनी है, मेरे को 100-150 दिन का चलाना है, आप रोज़ चार्ज कर लेते हो, you can put it in the fearless mode. By the way, इसमें 3 मोड्स आते हैं, there's fun, there's fast and there's fearless. फन जो है वो मोस्टली आप सिटी में चला रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि स्टीयरिंग जो है बहुत ही लाइट रहती है। फास्ट में थोड़ी सी हैवी हो जाती है और थ्रॉटल इनपुट और बेहतर हो जाता है। और अगर आपको सब कुछ शानदार चाहिए जिसमें आप 0 to 100 8.4 सेकेंड्स में कर सकते हो अरे मेरे को टाइम भी नहीं लगा इसका 100 टच करने में, टू बी ऑनेस्ट 100 खटाक से टच कर लिया इसने। 8.4 सेकेंड्स जो है दिस मेक्स इट द फास्टेस्ट कार इन इट्स सेगमेंट। इस प्राइस ब्रैकेट में इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्स आउट देयर। तो मतलब परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि वो 100-150 किलोमीटर की रेंज चलानी है, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो मेरे पास 146 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है एंड आई एम नॉट फुली चार्ज टू बी ऑनेस्ट, मतलब गाड़ी पूरी चार्ज नहीं है, लगभग 59% इसमें बचा है, फिर भी 146 किलोमीटर इन द fearless मोड बाय द वे। तो अगर आप दिन भर अगर तेज तर्रार चलाते हो तो भी आपके पास में अच्छी खासी रेंज हो सकती है एंड यू कैन ड्राइव इट द वे यू वांट टू। बट इफ यू आर वन ऑफ दोज जिसको सेव करना है, ज़्यादा एफिशिएंटली चलाना है, देन यू कैन डेफिनेटली मेक श्योर कि आप या तो फन में चलाओ या फास्ट में चलाओ और थ्रॉटल इनपुट आराम से चलो। तो इसीलिए परफॉर्मेंस वाइज कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट एक और चीज़ जो इसके बहुत ज़्यादा फेवर में जाती है वो इसकी राइड क्वालिटी। वैसे महिंद्रा की हम सभी गाड़ियों में देखते हैं कि राइड क्वालिटी जस्ट फिनोमिनल, और वो सेम चीज़ यहाँ पे भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि ईवी हो गई तो सस्पेंशन सेटअप बिल्कुल थोड़ा अलग हो जाएगा या एक्सट्रीमली स्टिफ हो जाएगा, जो कि हमने कई ईवीज़ में देखा है। यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप इट टेक्स केयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ अंडुलेशंस। मैं खराब रास्तों पे लेके गया हूँ, मैं सही रास्तों पे लेकर गया हूँ, सभी रास्तों पे लेके गया हूँ, और इसकी जो परफॉर्मेंस है खराब रास्ते पे इज जस्ट ब्रिलियंट। तो यू नीड परफॉर्मेंस, यू हैव इट। यू नीड रेंज, यू हैव इट। यू नीड सम मॉडर्न एलिमेंट्स, नाउ यू हैव इट। अब बारी है हमारी आखिरी डेस्टिनेशन पे जाने। Now this is where our limit ends, क्योंकि ये लिमिट है इंसानों की कि आप यहाँ तक आ सकते हो और उसके बाद में आप अपना व्यू एंजॉय कर सकते हो, फ्लेमिंगोस देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगोस और डक्स की डिफरेंट स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये वीडियो का अंत भी है, सनसेट भी हो रहा है, so it's better that I enjoy the view, but overall I think it has become a much better package at an attractive price, जिसकी information आपको यहाँ पे मिल जाएगी। but इस price में I think it has become the best value for money. Now it's my time, it's me time, now I'll go and enjoy the view.
और आप भी मेरे साथ में एंजॉय कीजिए।